देखो सी कुंज वेरी सीरियस, सभी बच्चों को राधे राधे। आज हम लोग जो इसी कड़ी में जो अभी विद्युत धारा का प्रभाव चल रहा था, विद्युत धारा चैप्टर चल रहा था, उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? देखो विद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन क्या होती है, लिखो सभी लोग। देखो विद्युत प्रतिरोध होता है V इक्वल टू आई आर, जो ओम का नियम होता है। ठीक, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान आर, सॉरी आई, V अपॉन आई। ठीक है, V का मतलब क्या हुआ, विभव या विभव, ठीक है, या विभवांतर, विभव बटे विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत विभव बटे विद्युत धारा। तो लिखो विभव, लिखो विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव अथवा विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू V अपान आई, ये ओम के नियम वाला ही फार्मूला है, V इक्वल टू आई आर वाला, है ना, V प्रोपोर्शनल I से जो बनता है। तो R इक्वल टू V अपान आई, और V क्या है, V विभव है, विभव या विभवांतर, विभवांतर, विभव या विभवांतर। अब ध्यान से सुनना, विद्युत धारा। अब देखो इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक, मात्रक क्या आएगा, विद्युत विभव का मात्रक क्या आएगा, वोल्ट, है ना, वोल्ट। और प्रति विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर, या फिर इसे क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम, ये, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम। जॉर्ज साइमन ओम हुआ करते थे, इन्होंने इस नियम का, इन्होंने ही विद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया था। ठीक है, तो और एक ओम बराबर पता है क्या होता है, एक ओम बराबर होता है एक वोल्ट, एक वोल्ट प्रति क्या, एम्पियर, एक वोल्ट प्रति एम्पियर। कहां पर, ये इसे कैपिटल आई कर लो। वैसे कैपिटल आई जो होती है वो डीसी धारा के लिए डिनोट करते हैं, और जो स्मॉल आई होती है वो एसी के लिए, वो स्टैंडर्ड बुकों में कुछ, ठीक है, ये अभी आपके लिए नहीं है। और ये जो ओम है इसी को ग्रीक भाषा के शब्द पता है, इससे भी डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल है किसका, ओम का, हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। इसकी बीमा लिखो, प्रतिरोध की विमा बराबर क्या होगी, देखो एम एल टू टी माइनस थ्री, टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, ठीक है ना। अब हेडिंग डालो, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध के मूल मात्रक। देखो विद्युत प्रतिरोध के मूल मात्रक, इनके अन्य मात्रक भी होते हैं, देखो जरा कौन कौन से। एक तो होता है ओम, ठीक है, ओम के बाद में ओम को क्या लिख सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर, और वोल्ट को क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम, ठीक। और जूल प्रति कूलाम को, ये जो कूलाम है, कूलाम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर कहाँ चला गया, ये जो एम्पियर इंटू सेकेंड है, इसको ये जो जूल है, जूल को क्या लिख दिया, न्यूटन प्रति, न्यूटन मीटर, ठीक।
और ये नीचे आ गया तो क्या बचा, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये नीचे आ जाएगा ना, ये वाला नीचे बटे के बटे में है ना, तो क्या आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक, नीचे आ गया। और जूल को क्या लिख देंगे, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक। अब न्यूटन प्रति मीटर को, जो न्यूटन है, न्यूटन बल का मात्रक वाला है ना, उसको क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड माइनस की पावर -2 इंटू मीटर। अब देखो इसमें अंदर मीटर का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो सेकेंड की पावर कितनी हो जाएगी 3, एक इधर है ऊपर चला गया -3, ठीक है। इधर क्या बचा, एम्पियर, इधर एम्पियर है। अब इधर क्या बचा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, और इधर क्या बचा, एम्पियर की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा है ना, एम्पियर की पावर -2। तो ये याद रखना अब, ठीक है ना, इनको संभाल के रखना। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता क्या होती है, तो समझो पहले। देखो वैद्युत चालकता क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। आ गई ना बात समझ में। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत धारा के मार्ग में जो कर दे विरोध उसे कहते हैं प्रतिरोध। याद आया, तो वैद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, कौन विरोध उत्पन्न करता है, प्रतिरोध। जानते हो आप लोग प्रतिरोध, देखा है, नहीं देखा है, वो एक छोटा सा गेहूं के दाने कितना होता है लंबा सा, उसमें जो है कलर होती है, कलर कोडिंग होती है। अभी उस दिन हमने एक वायरल दिया था, उसमें शॉर्ट वीडियो में नीचे नहीं प्रतिरोध का दिया है, चित्र दिया है, उसमें देख लेना है ना। तो बेटा वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, वैद्युत चालकता बोलते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब देखो वैद्युत चालकता कैपिटल जी बराबर 1/, वैद्युत क्या, प्रतिरोध, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो ये हो सकता है, और जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो क्या था, V/I था, है ना। तो इसको उल्टा कर दोगे क्या बचेगा, I/V, है ना। ये भी लिख सकते हो, विद्युत विभव, विभव बटे धारा, सॉरी विद्युत विद्युत धारा बटे विद्युत विद्युत विभव, है ना, विभव। इसका मात्रक क्या होगा, जस्ट उल्टा उसी का, ठीक है। मात्रक इसका क्या होगा, मात्रक बताओ क्या होगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या फिर ये भी लिख सकते हो ओम इनवर्स, लिख सकते हो ना भैया, ओम इनवर्स। अब एक बात समझो पहले, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक तो हो गया, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा, जो भी उसमें पावर निगेटिव में थी उनको पॉजिटिव में कर दो, और जो पॉजिटिव में उन्हें निगेटिव में कर दो, क्या आ जाएगा, M-1, फिर L-2, फिर T-A, आ गई बात समझ में, बीमा ये हो गई, और इसका वो हो गया प्रतिरोधकता ये हो गई। अब देखो अगर वैद्युत एक प्रतिरोध का, अभी बाद में बताते हैं, ठीक है, लिखो पहले इतना नोट करो। अब देखो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या है, ये घटना है 1826 की, नाम था, जर्मनी के थे, दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, जॉर्ज साइमन ओम, सॉरी एक थे, ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या एक नियम प्रतिपादित किया कि अगर किसी चालक की, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, जैसे
ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक में बहने वाली विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, V प्रोपोर्शनल, V यहां पे लिखते नीचे है, V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I। अब V इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, R लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा I। जहां तुम्हारा R है ना, ये ओमीय नियतांक है। क्या है? ओमीय नियतांक। ओमी क्या है? नियतांक है। ठीक है, V इक्वल टू IR। ठीक, यही तुम्हारा क्या था? ओम का नियम। ठीक, लिखो डेफिनेशन जरा। देखो इसकी सभी लोग डेफिनेशन इसकी नोट कर ले हैं। अब देखो एक और होता है, देखो अगर इसी के, बेटा ध्यान से सुनो, इसी में विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में देखा जाए तो R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। R इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध तुम्हारा है। ठीक है ना, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या है? चालक की लंबाई। ए क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर ये चालक इस तरीके से इसे हम लोग बना के आपको समझाएं तो ये क्या है? चालक की लंबाई। ये ए क्या है? इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, R इक्वल टू क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है ना। और एक L क्या है? L चालक की लंबाई। और A क्या है? चालक के अनुप्रस्थ है ना, काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे कि देखो, सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का होता है। क्यों? क्योंकि चांदी का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है। वो इतना तो निर्धारित रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध जितना कि वो स्पेसिफिकेशन रेजिस्टेंस है। अब देखो, अगर किसी चालक की लंबाई बढ़ाएंगे, ठीक है ना बेटा, चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। किसी भी धातु की लंबाई बढ़ाकर उसके चालक को घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कभी नहीं घटाया जा सकता। ठीक है ना, वो स्थिर रहता है। आगे बात समझ में? तो हाँ, इसको लिखो, फिर आगे लिखो विशिष्ट चालकता, अगली हेडिंग। ये जो है ना, इसे रो बोलते हैं। रो, ये सिंबल है रो का। ठीक है, इसे विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। देखो, विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिग्मा से। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? 1/, ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है क्या? रो। और इसका 1/, कर दो, व्युत्क्रम कर दो उल्टा, तो क्या हो जाएगी? विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर इनवर्स। ओम मीटर इनवर्स 1 मिनट। ये बताओ, विशिष्ट चालकता का जो एसआई मात्रक है वो होता है ओम इनवर्स। तो बताओ, चालकता का ऐसा कौन सा मात्रक है? वो तो ओम इनवर्स तो तुमने देख लिया था। विशिष्ट चालकता ये नहीं बता रहे हैं ना, विशिष्ट चालन। ठीक, एक साइमन भी होता है। ओम इनवर्स को ही साइमन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? साइमन होता है। ठीक, अब एमकेएस पद्धति में विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? किलोग्राम इनवर्स मीटर की पावर -3 मीटर सेकेंड क्यूब और एम्पियर स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? तो इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता का
पूरा। अब हेडिंग डालो, विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा है विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। बेटा शांत हो जाओ। देखो ठीक है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो है, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, 1/रो, विशिष्ट प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम। ठीक, तो 1/रो इक्वल टू क्या होता है, E/J होता है। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J क्या है, धारा घनत्व, है ना। तो ये जो रो है, रो का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1/E/J। तो क्या बचेगा, रो इक्वल टू E/J, E मतलब J/E, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ठीक, तो J इक्वल टू सिग्मा वेक्टर ई। ठीक है, धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत विशिष्ट चालकता का गुणनफल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल क्या कहलाता है, धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो अब तुमसे मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, ताप की निर्भरता प्रतिरोध के ऊपर ये पढ़ेंगे हम लोग।